सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सम्मानीय विद्यार्थीगण, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हमारा पाठ आज 34वां चलेगा ना। कल तक 33 भाग हो चुके थे और उनमें सत्यात प्रकाश के तृतीय समोल्लास का हमारा पाठ जो चल रहा है उसमें हमने 33वां भाग कल पूरा कर दिया था। अब 34वें भाग पर आज हम आ गए हैं। तो उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती एक वैशेषिक दर्शन के अध्याय 2 का दूसरे आनेक का प्रमाण दे रहे हैं। सूत्र छठा। इससे पहले थोड़ा सा पीछे का देख लेते हैं। 33वें भाग में हमने क्या जाना था जिससे आपको वापस याद आ जाए। तो हमने जाना था कि ये जो 5 स्थूल भूत हैं इनके क्या क्या इनके भीतर गुण होते हैं। तो हमने जाना था पृथ्वी के भीतर रूप रस गंध स्पर्श होता है और अपना गुण गंध होता है। और इसी प्रकार से जल के भीतर क्या होता है, तो रूप रस स्पर्शवत्य अर्थात रूप रस और स्पर्श होता है। और इसका जो जल का अपना जो गुण होता है वो शीतलता होती है। इसी प्रकार से हमने अग्नि का जाना था कि तेजो रूप स्पर्शवत, अच्छा रूप और स्पर्श वाला अग्नि होता है। और इस अग्नि का अपना जो गुण है वो क्या होता है, रूप होता है, दिखाई देती है। स्पर्शवान वायु, इसी प्रकार से हमने वायु का जाना था कि वायु का जो अपना गुण है वो स्पर्श है। और जो भी गर्म या ठंडी जो लगती है वो जल और अग्नि की वजह से लगती है। गर्म अग्नि की वजह से गर्म लगती है, जल की वजह से ठंडी लगती है। तो इस प्रकार से और फिर एक और गुण हमने आकाश का जाना था कि आकाश का अपना गुण शब्द गुण है। आकाश में प्रवेश और निकलना होता है, यह आकाश का लक्षण है। आज उसी बात को कहा गया है थोड़ा सा आगे बढ़ कर के कि आज हम इन 5 भूतों के बाद में अब हम आते हैं काल, दिशा, आत्मा और मन पर, क्योंकि वैशेषिक दर्शन ने 9 द्रव्यों को माना है। तो आज हम काल का वर्णन करेंगे। तो उससे पहले आकाश के बारे में क्या कहा था कि अन्य पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से शब्द स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है, किंतु शब्द आकाश का ही गुण है। कार्यांतरा प्रादुर्भावाच्च शब्द स्पर्शवताम गुण। तो इसमें बताया गया था कि पृथ्वी आदि कार्यों से प्रकट न होने से जो शब्द है, शब्द के बारे में बताया गया था कि ये जो पृथ्वी आदि के कार्यों से प्रकट नहीं होता, स्पर्श गुण वाले भूमि आदि का गुण नहीं है ये। जैसे भूमि का गुण क्या होता है, भूमि का गुण क्या होता है, गंध। वायु का गुण क्या होता है, स्पर्श। तो ऐसे इसका गुण नहीं है, किंतु यह जो शब्द है, जो शब्द गूंज रहा है, वह तो आकाश का ही गुण है। आज हम जानेंगे वैशेषिक दर्शन अध्याय 2 आहनिक 2 सूत्र संख्या 6। अपरस्मिन् परम युगपच्चिरम क्षिप्रमिति काललिंगानि। अपर अस्मिन् परम युगपत चिरम क्षिप्रम इति काललिंगानि। ये इसका विच्छेद हो गया। तो इसमें 5 बातें हैं। अपर पर, युगपत, चिरम, क्षिप्रम। महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं जिसमें अपर, पर, एक बार, विलंब, शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं। बहुत ही अच्छा लिखा है इसको कि जहाँ पर जैसे काल को कैसे पता लगाते हैं, समय को कैसे पता लगाते हैं, जहाँ पर कोई बात पहले हुई है, कोई बात बाद में हुई है, कोई बात साथ साथ बीती है ना, और कहीं पर देर से हो रही है, कहीं पर जल्दी से हो रही है। तो इससे पता लगा लेते हैं हम इस अंतर को देख करके ये समय है। इसके लिए बहुत ही अच्छा समझाने के लिए दिया है, एक और सूत्र लिया है यहाँ पर, सूत्र 9 उसी अध्याय का, अध्याय 2 आनिक 2 का, वैशिष्ट दर्शन का ही महर्षि कणाद ने जो लिखा है। नित्येषु अभावात अनित्येषु भावात कारणे कालाख्येति।
तो महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो, इसलिए कारण में ही काल संज्ञा है। आइए इसको वैशेषिक दर्शन के हिसाब से समझ लेते हैं। महर्षि कणाद क्या कहते हैं? नित्य पदार्थों के न होने से नित्येषु अभावात। नित्य पदार्थ कौन से हैं? जैसे आत्मा नित्य है, ईश्वर नित्य है, प्रकृति नित्य है। नित्य पदार्थों में न होने से और अनित्यों में होने से। और अनित्य पदार्थ कौन से हैं? हम सभी लोग अभी अभी जो शरीर बने हुए हैं हमारे सभी के, जो कुछ इस ब्रह्मांड में जो बना हुआ है, जो बिगड़ता है, वे सारे पदार्थ अनित्य हैं। तो इन अनित्यों को के बारे में जब वर्णन किया जाता है कि कोई वस्तु हमने पहले देखी है ना, वो वस्तु हम अब देख रहे हैं, है ना, इस प्रकार से जो अंतर को बता रहा है समय को, कि सुबह देखी अब देख रहे हैं, या सुबह देखी अब नहीं देख रहे हैं, तो इससे समय का पता चल रहा है हमको। तो अनित्यों में होने से काल भी कारण मानना चाहिए, क्योंकि काल के जो लिंग बतलाए गए हैं, जैसे एक साथ पैदा हुआ, देर से पैदा हुआ, जल्दी पैदा हुआ, और अभी पैदा हुआ, या फिर पहले पैदा हुआ, या फिर रात को दिन पैदा हुआ, दिन में पैदा हुआ, इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग होता है अनित्यों में ही हो सकता है। जैसे मैंने सुबह रोटी खाई, मेरी बेटी ने अब रोटी खाई, तो अंतर है ना, इससे समय का पता लगा ना, किसने कब खाई, तो उससे क्या पता लगा? समय का पता लगा। काल तो एक ही है, लेकिन जब जो व्यवहार हम काल के साथ में कर रहे हैं, वहां से काल के कारण का पता चल रहा है कि सुबह हुआ, अब दोपहर हुआ, अब रात्रि हुआ। आकाश के लिए ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते। आकाश यह है, समय के विवाह का प्रयोग अनित्य पदार्थों में ही हो सकता है। नित्य पदार्थों में अर्थात कार्य में प्रयोग होता है, न कि कारण में। इसलिए काल को एक उत्पत्ति का कारण मानना चाहिए, क्योंकि उत्पन्न होने वाले पदार्थों के लिए ही इसका प्रयोग होता है। अब देखो, स्पष्ट कर दिया ना, काल का प्रयोग कहाँ होता है? जो वस्तु उत्पन्न होती है उसके लिए ही काल का प्रयोग होता है। और जो पैदा नहीं हो रही, जैसे ईश्वर है, जीव है, प्रकृति, ये पैदा नहीं हो रही, तो वहां पर कोई काल का काम है नहीं, ये तो नित्य हमेशा है। जो अनित्य होंगी वही, उसी को तो काल से संबोधित करके कह सकते हैं हम कि ये वस्तु पहले थी अब है, या पहले थी अब नहीं है, या सुबह थी, है ना, या अब भी नहीं है और बाद में होगी। बहुत सारी जो अनित्य पदार्थ हैं उन्हीं में ही इस तरीके का परिवर्तन होता है, उसी को ही हम संबोधित करके कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमें समझना चाहिए। अब आगे आता है वर्णन, इत इदम इति यतः तद्दृश्यम लिंगम। यहाँ से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं। अब बताया जा रहा है दिशा किसको कहते हैं, तो कहा कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये जहाँ व्यवहार किया जा रहा है उसको हम दिशा कहते हैं, है ना। और ईश्वर के लिए एक बात ध्यान देने की, कोई दिशा नहीं होती। वो तो ऐसे समझ लो जैसे कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा होकर के कह दे ना कि मुझे तो चारों ओर दिखाई दे रहा है। जो सर्वज्ञ परमात्मा है ना, सर्वत्र परमात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा, उसके लिए ऊपर नीचे आगे पीछे होता नहीं। तो ये दिशा का क्या मतलब निकला कि हम आत्माओं के जो ऊपर नहीं देख सकते, अधिक नीचे अधिक नहीं देख सकते, हम जिसकी सीमा थोड़ी है ना, वो व्यक्ति ही ये व्यवहार करता है इस तरह से कि पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर में, नीचे में। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि दिशा किसे कहते हैं, कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे जिसमें ये व्यवहार होता है उसी को दिशा कहा जाता है। अच्छा, आपसे मैं पूछूं अगर कि दिशा एक है व अनेक है, तो आप कह दोगे कि बहुत सारी हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं, हमने तो यही पढ़ा था। लेकिन सही मायने में अगर इसका सैद्धांतिक उत्तर होगा तो दिशा एक है। बोले इसमें क्या प्रमाण देना चाहते हो? दिशा का लक्षण तो सामान्यतः एक स्थान पर पाया जाता है, विशेषता को प्रकट करने वाला लक्षण नहीं पाया जाता है, इसलिए दिशा का एक होना ही सिद्ध है। तो अब आप कहोगे हम तो बहुत सारी दिशाएं सुनते हैं, इसलिए दिशा का एक होना ठीक नहीं, क्योंकि 10 दिशाएं तो सब मानते हैं। तो भी महर्षि कणाद एक सूत्र दे देते हैं इसका, कार्य विशेषण नानात्वम। दिशा स्वरूप से एक ही है, परंतु कार्य के होने से अनेक ज्ञात होती हैं। 10 दिशाएं कार्य के कारण ही कही जाती हैं। व्यक्ति व्यवहार करता है ना, कार्य करता है ना, इधर को उधर को, आप व्यवहार हमारा कैसे होगा, कार्य हम कैसे कर पाएंगे? हम इसी तरह से कर पाते हैं। इसीलिए
दिशा तो एक ही है, पर कार्यभेद की दृष्टि से हम इसको इस प्रकार के नामों से बोल देते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ऊपर नीचे 10 दिशाएं, 4 कोने। और तो इसका इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, एतेन दिगंतरालानी व्याख्यातानी। यहाँ भी सूत्र 16 को ले लिया गया है इसमें भी। तो यहाँ पर बताया कि कोणों की और जो दिशाएं हैं उनका व्यवहार भी सूर्य के देखने से सिद्ध हो जाता है ना। इससे जो पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा है उसको अग्नि, आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैऋति, पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी, और उत्तर पश्चिम के बीच को, उत्तर पूर्व के बीच को ईशानी दिशा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ना ईशान कोण हो गया। आग्नेय, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, इस तरह हम बोलते हैं इनको चारों कोणों को। और 4 दिशा हो ही गई, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 8 और 1 ऊपर नीचे। इस प्रकार से हम 10 दिशाओं का व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो अब ये स्पष्ट हो गया। यहाँ पर आज दिशा तक की बात हो गई। तो हमने क्या जान लिया, 5 सूक्ष्मभूत जान लिए और काल और दिशा जान लिए। अब आते हैं आत्मा पर, आत्मा पर और मन पर। तो अब इन इन दोनों विषयों को हम कल के वीडियो में ले लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। पहले इतना ही विषय समझ लें, क्योंकि कहा जाता है भोजन वही अच्छा जो पच जावे, नहीं तो सारा गड्ढा मड्ढा हो जाएगा, शरीर को खराब कर देगा, शरीर बीमार पड़ जाएगा। तो हम सभी को निरोगी होते होते पढ़ना है, और निरोगी होकर के ही हम उसका लाभ ले सकते हैं अधिक लंबा। इसीलिए हम सभी इस पाठ को खूब पढ़ें, समझें। देखो कितना अच्छा है कि हम वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सब एक जगह इकट्ठा कर दिया हमारे लिए, कि एक ही जगह पर सारे ग्रंथ पढ़ लो, तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्या सुंदर गुलदस्ता बनाया है, क्या बात है, आनंद आ गया। ओम आनंद, बोलिए ओम आनंद, ओम आनंद। तो हमको इतना सारा ज्ञान एक साथ मिल रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती को नमन करते हैं, महर्षि कणाद को नमन करते हैं, परमपिता परमेश्वर को नमन करते हैं, समस्त गुरुजनों को नमन करते हैं, और आप सभी को भी नमन कर रहे हैं, क्योंकि आप ज्ञान को ले रहे हैं, ज्ञान के इच्छुक हैं, ज्ञान के पिपासु हैं। इसीलिए यह ज्ञान आप तक ही सीमित न रहे, यह आगे आगे बढ़े। इस वीडियो को खूब साझा करें और सभी को लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।